रात के समय गांव के लोग काले जंगल की ओर जाने से डरते थे। वे मानते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जो रात में भटकने वालों को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव के किनारे पर रहने वाले रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे यह सब बस कहानियां लगती थीं। जंगल के भीतर घुसते ही रमेश को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद ये वही भूतनी का घर है जिसके बारे में लोग कहते हैं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और मकान के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल और जाले फैले हुए थे। तभी उसे एक कोने से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी जमीन पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें चमक उठीं। रमेश के शरीर में कपकपी दौड़ गई। वह औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसकी कहानी सुनकर तुम यहाँ आए हो। रमेश को अब समझ में आया कि वह भूतनी ही थी। उसने रमेश से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर। अब तुम कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। भूतनी ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारा अंत आ गया है। अब तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। कुछ ही पलों में रमेश की चीखों से जंगल गूंज उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग रमेश को ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। केवल उसके जूते जंगल के किनारे पर मिले। गांव में अब कोई भी काले जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे सब जानते थे कि रमेश की तरह अगर कोई और भी वहां गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा।